बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष पद पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह नहीं बन सकते राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़ा बयान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। कमलनाथ कभी नहीं चाहेंगे कि दिग्विजय अध्यक्ष बने। प्रस्तावित सूची में एक भी कमलनाथ समर्थक एमएलए नहीं है, तो तंज भी कसा है यहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। और उन्होंने कहा है कि दिग्विजय कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के बन ही नहीं सकते, क्योंकि कमलनाथ कभी ऐसा नहीं चाहते हैं। तो एक तरफ कांग्रेस में कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर के घमासान मचा हुआ है, तो वहीं बीजेपी लगातार चुटकी ले रही है। कमलनाथ कभी नहीं चाहेंगे कि दिग्विजय अध्यक्ष बने, ये बड़ा बयान दिया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। प्रस्तावक लिस्ट में एक भी कमलनाथ समर्थक एमएलए नहीं है, और इस लिस्ट का बहाना लेते हुए कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर करारा निशाना गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। पर लगातार घमासान मचा हुआ है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं और कमलनाथ कभी नहीं चाहेंगे कि दिग्विजय अध्यक्ष बने। प्रस्तावक सूची जो सामने आई है उसमें एक भी कमलनाथ समर्थक एमएलए नहीं है। तो कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस दौड़ में फिलहाल दिग्विजय सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि G23 ग्रुप ने भी जरूर कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी है। पहले अशोक गहलोत का नाम सामने आया और अब माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसमें एंट्री कर ली है। शशि थरूर पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। मनीष तिवारी का भी नाम सामने आया, पवन बंसल का भी नाम सामने आया। और इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते, कमलनाथ ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आपको बता दें कि पहले कमलनाथ के भी नाम के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि कमलनाथ ने साफ मना कर दिया कि वो मध्य प्रदेश में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में फिलहाल विधानसभा चुनाव है, बेहद कम समय बना हुआ है। उनका पूरा फोकस मध्य प्रदेश की राजनीति पर है। और ऐसे में दिग्विजय को एक बार फिर से दिल्ली से बुलावा आया। भारत जोड़ो यात्रा बीच में ही छोड़ करके वो दिल्ली पहुंचे। लगातार बैठकों का दौर हुआ और अब दिग्विजय सिंह नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते, ये बड़ा बयान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। आपको बता दें आज दिग्विजय सिंह नामांकन पत्र भरेंगे। और हालांकि यह भी कहा गया कि नामांकन पत्र लिया गया है, अभी तक भरा नहीं गया है। यह भी कहा गया प्रस्तावक सूची में एक भी कमलनाथ समर्थक नाम नहीं है एमएलए का। यह बड़ा बयान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। और इस वक्त विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, बड़ा बयान, एक तरफ कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह नामांकन भरेंगे, सबसे आगे चल रहे हैं, तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का सीधे इसके उलट बयान सामने आ रहा है। क्या मायने उनके इस बयान के? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज तंज कसते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन ही नहीं सकते, क्योंकि ये कमलनाथ नहीं चाहेंगे। ये बड़े भाई और छोटे भाई का मामला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्रस्तावक विधायक बने हैं उसमें कमलनाथ समर्थक एक भी विधायक नहीं है। ये डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तर्क देते हुए कहा कि कमलनाथ नहीं चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और इसलिए उन्होंने दोनों नेताओं को, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, दोनों को लेकर छोटे भाई और बड़े भाई का कमेंट्स करते हुए ये बात कही है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विवेक। तो इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष पद पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी चुटकी ले रही है, क्योंकि लगातार कुछ अंतरकला भी सामने आई है कांग्रेस की। और इसी बीच बड़ा बयान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया है कि दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं, क्योंकि कमलनाथ कभी नहीं चाहते कि दिग्विजय अध्यक्ष बने। बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर के घमासान मचा हुआ है और इस पद पर अब नरोत्तम मिश्रा का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते, कमलनाथ कभी नहीं चाहेंगे कि दिग्विजय अध्यक्ष बने। प्रस्तावक सूची में एक भी कमलनाथ समर्थक एमएलए नहीं है, और इसी सूची का बहाना बनाते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह बड़ा बयान दिया है कि दिग्विजय कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे, और खुद कमलनाथ भी कभी नहीं चाहते कि दिग्विजय अध्यक्ष बने। आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा, नतीजा कहा जा रहा है कि 17-19 अक्टूबर को आएगा, लेकिन फैसले का दिन आज ही माना जा रहा है। कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनकी चक्की धीरे चलती है पर पीसती बहुत बारीक है, और 10 जनपद में अंदर तक पैठ है, वो राजा को बनने ही नहीं देंगे। मैंने ये कहा था, मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि वो दिग्विजय, अब वो एक प्रदेश के अध्यक्ष और उनका सो कॉल्ड छोटा भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष, संभव है क्या? वो होने ही नहीं देंगे। वो चाल इतने सारे प्रदेशों में एक प्रदेश
और वो राष्ट्र का अध्यक्ष इसलिए वो कभी दिग्विजय सिंह जी को नहीं बनने देंगे, और आप परिणाम देखना वो नहीं बनने देंगे। तो आपने सुना नरोत्तम मिश्रा का क्या कुछ कहना है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर। एक बार फिर से सुनवाते हैं नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनकी चक्की धीरे चलती है पर पीसती बहुत बारीक है, और 10 जनपद में अंदर तक पैठ है, वो राजा को बनने ही नहीं देंगे। मैंने ये कहा था, मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि वो दिग्विजय से, अब वो एक प्रदेश के अध्यक्ष और उनका सो कॉल्ड छोटा भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष, संभव है क्या? वो होने ही नहीं देंगे। वो चाल इतने सारे प्रदेशों में एक प्रदेश के, और वो राष्ट्र का अध्यक्ष इसलिए वो कभी दिग्विजय सिंह जी को नहीं बनने देंगे, और आप परिणाम देखना वो नहीं बनने देंगे। लगातार हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। शहर संग्राम पर पल पल की हमारी नजर है, और उसके साथ ही देश की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की बेहद अहम, बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब मल्लिकार्जुन खड़गे की भी एंट्री हो चुकी है। और सबसे आगे जो दिग्विजय सिंह इस वक्त चल रहे थे दिल्ली की रेस में, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इसको लेकर के तंज कसा यहाँ पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से अब्बास हफीज जी भी जुड़ गए हैं। अब्बास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी की तरफ से पंकज चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके साथ IBC24.in के डिजिटल हेड वरुण सकाची भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अब्बास जी, शहर संग्राम के ऊपर जरूर हम बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के लगातार घमासान मचा हुआ है। इसके ऊपर आपका कमेंट, आपने देखा कि दिग्गी के अध्यक्ष बनने पर अड़ंगा है, और कमलनाथ एक ऐसी चक्की है जो बहुत बारीकी से पीसते हैं, और वो कभी नहीं चाहते कि दिग्गी अध्यक्ष बन सके। इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए आकांक्षा जी, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी को कोई लॉ ऑर्डर से मतलब नहीं है, गृह विभाग से मतलब नहीं है, उनकी सरकार से मतलब नहीं है, उनके विभाग पे वो कोई जवाब नहीं देते हैं, और जो स्क्रिप्टेड तथाकथित प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोज प्रेस ब्रीफिंग उनके यहाँ होती है, उसमें वो नया नया मुद्दा उठाना चाहते हैं जिससे ध्यान हट सके। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना? भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का दूसरा चेहरा नहीं जो ढूंढ पाई, और जेपी नड्डा जी को दोबारा बनाना पड़ा। इतनी बड़े पार्टी का दावा करने वाले जो कभी चुनाव नहीं कराते, और वो एक ऐसी पार्टी के ऊपर एक टिप्पणी कर रहे हैं, टीका टिप्पणी, जिसमें चुनाव होते हैं। 137 साल से हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, चुनाव के बीच में कंसेंसस बनते हैं, कहीं कहीं कंसेंसस बन के एक राय होकर एक व्यक्ति चुनाव के अंदर होता है, बचता है, तो वही अध्यक्ष बन जाता है, कभी चुनाव हो जाते हैं। अब यहाँ पर आगे अभी समय पूरा हुआ नहीं है, दिग्विजय सिंह जी का कोई बयान नहीं आया है, उसके साथ साथ पार्टी का कोई बयान नहीं आया है। ये आगे क्या होगा वो सब कंसेंसस भी हो सकता है, चुनाव भी हो सकता है, या आने वाले समय में होगा, लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से अध्यक्ष चुनने जा रही है कांग्रेस पार्टी। इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ना उनको टिप्पणी करना चाहिए। अब ये तो हाइपोथेटिकल बातें करते हैं, कमलनाथ जी ऐसा नहीं होने देंगे, कमलनाथ जी ये कर देंगे। अरे गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, जहां कल एक आदिवासी व्यक्ति को टांग दिया है पेड़ से, जमीन नहीं बेचने के ऊपर, पीट पीट कर, मार मार के उसकी जान चले गई। ऐसी जगह के ऊपर आप बातें करिए, आप बात कीजिए कि कैसे आप क्राइम को काबू करेंगे, आप बात कीजिए कैसे लॉ ऑर्डर आपके काबू में आएगा, कैसे जो प्रदेश के अंदर अराजकता फैली हुई है उसको कंट्रोल करेंगे। नहीं करना, राजनीति करनी है, टिप्पणी करनी है। देखिए आकांक्षा जी, मैं 2-3 चीजें स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की नियम प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है। जेपी नड्डा जी का कार्यकाल जनवरी 2023 तक है। अभी जेपी नड्डा जी का अध्यक्षीय कार्यकाल 3 वर्ष का समाप्त नहीं हुआ, वो जनवरी 2023 में समाप्त होगा। तो ये कहना कि नड्डा जी को दूसरा कार्यकाल दे दिया, चुनाव नहीं कराया, ये कांग्रेस पार्टी के अज्ञान का परिचय है, नंबर 1। नंबर 2, जेपी नड्डा जी के पहले अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राजनाथ सिंह जी थे, नितिन गडकरी जी थे, मध्य प्रदेश में राकेश सिंह जी अध्यक्ष थे, उसके पहले नंद कुमार सिंह चौहान जी अध्यक्ष थे, उसके पहले नरेंद्र सिंह तोमर जी अध्यक्ष थे, अब विष्णुदत्त शर्मा जी अध्यक्ष हैं। और नया अध्यक्ष कौन सा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस ने आजादी के 75 सालों में से 35 साल तक मिलाकर करीब 36 साल तक नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और अभी 24 साल से सोनिया जी और राहुल गांधी जी के बीच म्यूजिकल चेयर रेस चालू है।
और अब पहली बार चुनाव का स्वांग इसलिए किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारंभ किया और पूरे देश में जन जागृति है। देश का आम व्यक्ति कांग्रेस के परिवारवाद से रुष्ट और नाराज है और इसीलिए लोकतंत्र के यज्ञ में, जिसको हम चुनाव कहते हैं, कांग्रेस को पराजित करता है। तो अब इन्होंने एक स्वांग रचा है लोकतंत्र का। काय का लोकतंत्र है? शशि थरूर पूछने जाते हैं सोनिया गांधी जी से कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं मैडम। मनीष तिवारी जी, आनंद शर्मा जी आज भी उनकी बैठक जारी, वो कह रहे हैं भाई साहब आज नामांकन का अंतिम दिन है, प्रभु मतदाता सूची तो जारी कर दो। कौन से मतदाताओं का समूह है कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधियों का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे? तो आज तक मतदाता सूची सार्वजनिक नहीं। आकांक्षा जी, यदि किसी को प्रत्याशी का चुनाव लड़ना है तो वो सोनिया गांधी जी की अनुमति चाहिए। राहुल गांधी जी यात्रा के दौरान कहते हैं कि यदि अशोक गहलोत जी मुख्य चुनाव लड़ेंगे तो उनको मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। राहुल गांधी जी कौन है कांग्रेस पार्टी में? क्या है राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी में? या तो स्वीकार करें जो हम लोग कहते हैं कि सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी, मम्मी दीदी भैया, ये कांग्रेस पार्टी के मालिक हैं और मुखौटा चेहरा कोई हो सकता है। पर कई बार लग चुके हैं कि भले ही गांधी अध्यक्ष ना बने, लेकिन वही जो गांधी परिवार का पसंद है वही अध्यक्ष बनेगा। ऑफिशियल कैंडिडेट जो होंगे उन्हें पूरे मतदाता चुनेंगे। बार बार ये आरोप लगे कांग्रेस के ऊपर। देखिए, ऐसा कोई नहीं है आरोप प्रत्यारोप। भारतीय जनता पार्टी को भी कोई मतलब नहीं है इस सब चीज़ों से और सब जानते हैं कि कौन अध्यक्ष बनता है और किसका चुना जाता है। गांधी परिवार से 4 अध्यक्ष बने हैं आज तक और मुझसे तो पंकज चतुर्वेदी ही जानते हैं, पुराने कांग्रेस ही हमारे। ये मजबूरी के अंदर आज इनको भले ही यहाँ बोलना पड़ रहा है, लेकिन हकीकत क्या है ये सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी अपनी फिक्र कर ले। एक बड़े चैनल ने, बड़े मीडिया हाउस ने ये दावा किया और ये दावा करके ये कहा कि जेपी नड्डा जी के टर्म को एक्सटेंड कर दिया गया है चुनाव के कारण। अरे भाई, जनवरी 23 तक है ना। हम मीडिया चैनल क्या कह रहा है उससे क्या मतलब? आकांक्षा जी, नड्डा जी का कार्यकाल जनवरी 2023 तक है। आगे 2024 का चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कम से कम एक डेफेमेशन सूट कर दीजिए उस मीडिया हाउस के, मैं भेज दूंगा आपको उसका पूरा का पूरा जो उसने दावा किया। अरे ये बताओ कि शशि थरूर जी को पूछने जाना क्यों पड़ता है? मतदाता सूची क्यों नहीं जारी की जाती? आकांक्षा जी, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारी वरिष्ठ नेता हैं, हमारी वरिष्ठ नेता है, वर्तमान अध्यक्ष है सोनिया गांधी जी। अगर उनसे कोई पूछने जा रहा है तो जनता भी कांग्रेस से कई सवाल पूछ रही है और हम भी इन सवालों को जरूर रखेंगे कांग्रेस के सामने और बीजेपी भी इन सवालों से अछूती नहीं है। इस खबर पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है क्योंकि बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे की भी एंट्री हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपना नामांकन आज भर सकते हैं। दिग्विजय सिंह और उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की आज बताया जा रहा है कि मुलाकात हुई है। शशि थरूर भी नामांकन भरने के लिए अपने घर से निकल चुके हैं। नामांकन का आज आखिरी दिन है, आखिरी पल तक सस्पेंस बरकरार है। तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है कि आखिर में कौन कौन दिग्गज नेता कांग्रेस के नामांकन फॉर्म भरेंगे। आपको बता दें, अभी तक यही लग रहा था कि दिग्विजय फाइनल हो चुके हैं, लेकिन अब सस्पेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अब मल्लिकार्जुन खड़गे की भी एंट्री हो गई है और बताया यह जा रहा है कि खड़गे गांधी परिवार के ऑफिशियल चॉइस है। तो दिग्विजय चुनाव लड़ते हैं या नहीं, नामांकन फॉर्म भरते हैं या नहीं, इसकी तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। और थरूर भी बोल चुके हैं कि रेस में रिजल्ट निश्चित नहीं है। आपको बता दें, लगातार ये माना जा रहा था कि दिग्विजय इस रेल में सबसे आगे हैं क्योंकि अचानक ही उन्हें भारत जोड़ो यात्रा से दिल्ली से बुलावा आया था। वो वहां पर पहुंचे, नामांकन फॉर्म लिया, कल दिन भर सुर्खियों में रहे, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे की भी इसमें एंट्री हो गई है। नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। दावेदारों में अब तक 3 चेहरे सामने आए, दिग्विजय सिंह, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। नॉमिनेशन का वक्त बेहद करीब और आते आते अब दिग्विजय सिंह अध्यक्ष बनते हैं या नहीं बनते हैं, इस पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है, इसके साथ ही आपको बता दें, दिग्विजय सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ 1 घंटे और उसके बाद तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी, यानी कि आने वाला 1 घंटा न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि देश की राजनीति के लिए भी बेहद अहम। 12:30 बजे नामांकन भरेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 घंटे और सब्र कीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। दिग्विजय सिंह का बेहद बड़ा ये बयान, 1 घंटे में सब कुछ पता चल जाएगा और कुछ ही देर बाद पत्रकारों से वो बातचीत भी करेंगे, संबोधित भी करेंगे पत्रकारों को। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि दिग्विजय सिंह का कहना है कि 1 घंटे और इंतजार कीजिए, सस्पेंस खत्म हो जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा और सबकी नजरें टिकी हुई है अब से 1 घंटे बाद, यानी कि दोपहर 12:30 बजे तक तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी और 12:30 बजे ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी नामांकन जमा करेंगे। आपको बता दें, लगातार सस्पेंस बरकरार है। पहले सबसे आगे नाम आया अशोक गहलोत का, लेकिन उसके बाद राजनीति जिस तरह से हुई राजस्थान में,
कल जाकर के साफ तौर से अशोक गहलोत ने भी इंकार कर दिया, सोनिया गांधी से भी उन्होंने माफी मांगी। उसके बाद दिग्विजय सिंह रेस में सबसे आगे नजर आए, उनकी दिल्ली दौड़ भी हमने देखी, लेकिन अब अचानक से मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम सामने आया। हालांकि G23 के जो सदस्य हैं वो भी लगातार उनके भी सामने आने की बात चल रही थी। कल अलग एक मीटिंग भी हुई है। इसी बीच बड़ी खबर, और लगातार हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। अब्बास जी, दिग्विजय जी कह रहे हैं कि 1 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है इस 1 घंटे में? देखिए, ये कयास लगा सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन वो हाइपोथेटिकल होगा। वहाँ क्या चर्चा है, वहाँ क्या बातचीत है, किस तरह से क्या कंसेंसस बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये आने वाले समय पता चलेगा। दिग्विजय सिंह जी इस देश के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने एक सबसे बड़े राज्य को दो बार निरंतर चलाया है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सबसे ज्यादा पसंदीदा चेहरों में से एक हैं। और हमारे लिए गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश से आते हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, दलित वर्ग से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दलित समाज को आगे रखने का काम किया है। दक्षिण भारत से आते हैं, देश को जोड़ने का काम किया है। जो भी होगा, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने हमेशा से कहा है कि वो लॉयलिस्ट हैं, पार्टी के वफादार हैं। जो पार्टी कहेगी, जो पार्टी आला कमान उनसे कहेगी, वो करेंगे। तो ये आने वाले समय के अंदर पता चलेगा। उन्होंने कहा था, अगर मुझे लगेगा कि कोई भी व्यक्ति इंतजार कर रहे हैं। वरुण जी से मैं समझना चाहूंगी। वरुण जी, लगातार हम देख रहे हैं कि घमासान मचा हुआ है और आखिरी वक्त तक भी सस्पेंस। आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? पहले अशोक गहलोत, फिर दिग्विजय और अब मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम। देखिए आकांक्षा, इसमें जो है ना, कांग्रेस का कुछ एक आंतरिक जो झगड़ा है वो सामने आता है। पहली बात तो ये बहुत साफ है। दूसरी बात ये है कि ये दिग्विजय सिंह का जो नाम आया था, ये बिल्कुल भी पहले से ही समझ में आ रहा था कि दिग्विजय सिंह जो है कांग्रेस की, मैंने कल के डिबेट में भी कहा था, सबसे बड़ी जोखिम भरी चॉइस होती है। क्योंकि दिग्विजय सिंह पर जो तोहमतें हैं, उन तोहमतों का भार इतना ज्यादा है कि पार्टी बहुत हल्के ढंग से ऊपर नहीं आ सकती थी, बहुत ज्यादा बोझिल हो जाता। खड़गे का जो चयन दिख रहा है, ये वास्तविक लग रहा है और अंत समय तक हो सकता है कि मुकुल वासनिक भी आए। खड़गे साहब इसलिए चूंकि कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी 2 पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, वहां कुछ हासिलात की उम्मीद भी है। वहां पर जो जेडीएस का जो फैक्टर है, तो जेडीएस भी का झुकाव भी कांग्रेस की तरफ है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को देते हैं तो कम से कम एक राज्य की तरफ, वहां भी अभी इलेक्शन है आने वाले दिनों में, तो कम से कम एक राज्य किसी तरह से कांग्रेस की तरफ जाने की तरफ झुक सकता है। मध्य प्रदेश में अगर दिग्विजय सिंह जी को देते हैं तो मध्य प्रदेश पर इसका कोई भी असर नहीं होता। दिग्विजय सिंह जी अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर कुछ ऐसी विनिंग फैक्टर में इस तरह कोई स्थितियों में कोई उनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, तो मैं ये नहीं मानता कि वो यहाँ बहुत बड़ा उलटफेर कर सकते थे। गहलोत साहब को अगर दिया जाता तो ये बात सही थी कि राजस्थान के जो हालात हैं, राजस्थान में जैसा अब तक होता आया, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, लेकिन इस बार ये ट्रेंड टूट सकता था क्योंकि भाजपा के अंदर वहां बहुत ज्यादा आंतरिक झगड़े हैं। राजस्थान के अंदर जो महारानी है वसुंधरा जी, वो वहां से निकलना नहीं चाहती। बाकी जो 3 धड़े और हैं जो वहां पर किसी भी सूरत में अपने आप को आगे रखना चाहते हैं। तो राजस्थान के हालात ऐसे थे कि अगर आते गहलोत आगे तो राजस्थान में ये परंपरा टूट जाती है, कांग्रेस को फायदा हो सकता था। खड़गे साहब आएंगे तो कर्नाटक में कांग्रेस को फायदा हो सकता है। अब और बाकी अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने एक बात बहुत पहले से कर रखी है। एक तो आपने G23 नाम से जो एक तरह अनौपचारिक जो एक गठबंधन सा बना रखा है लोगों का। मैं आपको रोकना चाहूंगी, तस्वीरें हम दिखा दें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिग्विजय सिंह को। आप अगर मेरे से बात करना चाहते हैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना, आप चलिए मेरे साथ अंदर। चलिए आपके साथ चलते हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं, देखिए दिग्विजय सिंह। अब तो कुछ ना कुछ जरूर अगले से आधे या 1 घंटे में होने वाला है। और दिग्विजय सिंह भी यहाँ पर साफ तौर पर कहते हुए सुनाई दिए कि अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है तो आप मेरे साथ अंदर चलिए। और इस वक्त आप देखिए सुबुगाहट बेहद तेज, हलचल बेहद तेज, दिल्ली से लेकर के मध्य प्रदेश, कर्नाटक में एक जगह राहुल गांधी है, परिस्थिति पर नजर बनाकर के वो भी रखे हुए हैं। और क्या कह रहे हैं ये सुनते हैं। और कोई मीडिया का नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा कोई। दिग्विजय जी, क्या आप पर्चा भरने जा रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए, क्योंकि आपके समर्थक यहाँ पर पहुंचे? आपको सब्र है? सब्र है आपको? आपको सब्र है तो मुझे मेरी बात सुन लीजिए। मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है? मैंने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया है और जीवन भर काम करता रहूंगा। मेरी निष्ठा, मैं कह चुका हूं, 3 बातों पर मैं समझौता नहीं करता। पहली बात,
दलित, आदिवासी और गरीब का पक्ष, इस पे मैं समझौता नहीं करता। दूसरा है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता, उनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहा। तीसरा, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ, इस पे मैं समझौता नहीं करूंगा और न मैंने आज तक किया है। इसलिए खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता है। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे दिग्विजय सिंह को, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे अगर नामांकन फॉर्म लेंगे और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वो बिल्कुल भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि तस्वीर साफ हो गई है। कहा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लगातार हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। वरुण जी, जिस चीज का अंदेशा था वही हुआ। दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब अगर मल्लिकार्जुन लड़ रहे हैं तो वो तो बिल्कुल भी मैदान पे नहीं रहेंगे। बिल्कुल, ये बात मैंने कल भी कही थी कि दिग्विजय सिंह नहीं लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह अंततः इस रेस से बाहर होंगे और वो हुआ, क्योंकि होना ही था। अभी जो पार्टी जिस नेतृत्व के संकट से जूझ रही है वो बड़ा संकट है, क्योंकि पार्टी ने ये गलती ये की है कि जो कथित तौर पर G23 था, अपडेट भी दे दें सर। सबसे बड़ा अपडेट मुझे लगता है, जरूर इसके ऊपर जो विश्लेषण है वो भी हम करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर के जो सस्पेंस था अब वो लगभग खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। दिग्विजय सिंह जो कि कल तक सबसे आगे चल रहे थे, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक है। उन्होंने पूरी जानकारी दी कि कल उनकी मुलाकात हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे से और उन्होंने उनसे साफ तौर पर पूछा कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं बिल्कुल भी आपके सामने मैदान पर नहीं रहूंगा। जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया है, गांधी परिवार, नेहरू परिवार के प्रति मेरी प्रतिबद्धता है और मैं कभी भी उन्हें संकट में नहीं डालूंगा। इसके साथ ही उन्होंने दलित, आदिवासी, गरीबों की आवाज बनकर के रहने की भी बात कही और यह भी कहा कि हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे। सांप्रदायिक ताकत जो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ लगातार मेरी आवाज बुलंद रहेगी और अगर पहले मुझे पता होता कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुनावी रेस में है तो मैं कभी भी नामांकन फॉर्म भी नहीं लेता, मैं खड़गे का प्रस्तावक बनूंगा। यानी कि अब यह तय हो गया है। दिग्विजय जो कल तक सबसे आगे माने जा रहे थे चुनावी रेस में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, अब वो नहीं बनेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद, यानी कि दिग्विजय अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। और आखिरी वक्त में जिनकी एंट्री हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे, माना जा रहा है कि तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है, क्योंकि अब वही कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट होंगे। हालांकि अभी काफी सारे लोगों ने जरूर नामांकन पत्र लिए हैं, काफी लोग मैदान में हैं, लेकिन दिग्विजय ने साफ कर दिया है कि वो खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे। और जरूर बीजेपी भी यही कह रही थी, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान हमने आपको सुनवाया था कि दिग्विजय राष्ट्रीय अध्यक्ष बन ही नहीं सकते और कहीं ना कहीं वो सच होता हुआ भी नजर आ रहा है। और गेस्ट पैनल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब्बास हफीज जी और इसके साथ हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं, वरुण जी भी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो कांग्रेस में चल रहा है? देखिए कंशा जी, ये तो कांग्रेस को तय करना है कि वो खड़गे जी के हाथ में खड़क कमान देते हैं कांग्रेस पार्टी की, कि दिग्विजय सिंह जी कोई मैदान में आते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की बात है। और आपने अभी दिग्विजय सिंह जी का कथन सुना, उन्होंने कहा कि मैं फिरोज गांधी जी और नेहरू जी का जो कुनबा उसके प्रति वफादार हूँ। यानी उनकी लॉयल्टी कांग्रेस के प्रति नहीं है, उनकी लॉयल्टी देश के प्रति, उनकी लॉयल्टी कार्यकर्ताओं के प्रति नहीं है। वो एक परिवार के प्रति समर्पित हैं, उनके परिवार के लिए काम करते हैं वो। अभी उन्होंने कहा आपकी स्क्रीन पर, तो ये डेमोक्रेसी जिसकी हम बातचीत करते हैं डेमोक्रेसी है। यही तो समस्या है कि यदि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन जी कांग्रेस के प्रत्याशी हों तो सारी कांग्रेस मल्लिकार्जुन के साथ खड़ी है, तो डेमोक्रेसी है क्या? कहाँ गए शशि थरूर जी जो नामांकन भरना चाहते थे? दिग्विजय सिंह कल तक कहते कि मैंने पर्चा दिया नामांकन भरूंगा, आज कह रहे हैं कि मेरी सिद्धांत है।
सिद्धांत तो जो थे वो दिखाने के पंकज जी, थे। एक दो मूल कांग्रेस नेताओं सिद्धांत का वो भी है। हमने जरूर कमेंट सुना था, उनका भी यही कहना था कि नामांकन पत्र ले लिया है, नामांकन पत्र भरते हैं या नहीं भरते हैं ये भी सस्पेंस होगा। और देखिए आखिरी पल तक अभी भी सस्पेंस बरकरार है, आखिरी पलों में दिग्विजय रेस से बाहर हो गए हैं। अब्बास हफीज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्बास जी, आपसे भी मैं जरूर चर्चा करूंगी इस पर, क्योंकि बेहद बड़ी खबर है, बेहद बड़ा ये अपडेट है। लेकिन उससे पहले दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा अपने नामांकन को लेकर के, आइए एक बार सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। मैंने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया है और जीवन भर काम करता रहूंगा। मेरी निष्ठा, मैं कह चुका हूं, 3 बातों पर मैं समझौता नहीं करता। पहली बात, दलित, आदिवासी और गरीब का पक्ष, इस पे मैं समझौता नहीं करता। दूसरा है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ में दिल्ली के वायु प्रदूषण में काफी सुधार हुआ है और PM10 लेवल कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ इस पे मैं समझौता नहीं करूंगा और न मैंने आज तक किया है। इसलिए खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता है। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता। लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। धन्यवाद। तो आपने सुना, दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो प्रस्तावक होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के। अब्बास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्बास जी, क्या चल रहा है कांग्रेस में? जनता भी समझना चाह रही है, हम भी समझना चाह रहे हैं। पहले अशोक गहलोत, फिर दिग्विजय सिंह को पक्का मान लिया गया कि शायद यही कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे। दिग्विजय तो बाहर ही हो गए रेस से। देखिए, सबसे पहले सवाल यह है कि अगर मीडिया ने या भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया कि दिग्विजय सिंह जी ही कैंडिडेट हैं, तो इसके अंदर कांग्रेस पार्टी की कोई गलती नहीं है। कांग्रेस का कोई अधिकृत बयान तो नहीं था, खुला मैदान है, जिसको चुनाव लड़ना है लड़े। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि दिग्विजय सिंह जी ने पहले ही कहा था कि अगर मेरे हिसाब का मुझे लगेगा कैंडिडेट कोई नहीं है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि एक दलित नेता है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया। दिग्विजय सिंह जी ने कहा, मैं दलित, आदिवासी और गरीब के साथ खड़ा हूं हमेशा, इनमें से कोई भी हो। और खड़गे जी हमारे सीनियर हैं। दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा, दिग्विजय सिंह जी के सीनियर है, दिग्विजय सिंह जी तो हम सबके सीनियर हैं और खड़गे जी उनके भी सीनियर हैं। आज की डेट के अंदर अगर दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि उनके हिसाब के प्रत्याशी हैं खड़गे जी और वो उनके प्रस्तावक बनने को तैयार हैं और प्रस्तावक बनेंगे, तो ये कांग्रेस पार्टी के अंदर ये कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी चल रहा है कि हम नहीं, तुम नहीं, मैं नहीं। ये अगर प्रस्तावक बन रहा है, ये तो एक पार्टी के अंदर अपने अध्यक्ष चुनने की वो है, चुनाव है। और ऐसे के अंदर जरूरी नहीं है कि सब चुनाव लड़ें और ज़रूरी ये भी नहीं है कि कोई भी चुनाव नहीं लड़े। तो ये सारे के सारे घटनाक्रम जो है बहुत स्वाभाविक हैं। और कांग्रेस पार्टी में मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सन 1946 की बात है। 1946 के अंदर 2 लोगों ने फॉर्म खरीदे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए। एक थे कृपलानी जी और दूसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोनों में बीच में मुकाबला था। एक किसी को अध्यक्ष बनना था, आज़ादी से 1 साल पहले की बात थी। गांधी जी चाहते थे कि नेहरू जी अध्यक्ष बने और गांधी जी की मंशा कृपलानी जी ने भाप ली और कृपलानी जी ने नेहरू जी का नाम प्रस्तावक के तौर पे आगे बढ़ाया और अपना नाम वापस लिया। और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी अपना नाम वापस लेके दूसरा प्रस्तावक बनने का काम किया नेहरू जी का और नेहरू जी अध्यक्ष बन गया, चुनाव नहीं हुआ। तो ये कांग्रेस पार्टी में होता आया है, ये परंपरा है हमारी, कोई जंग थोड़ी चल रही है।
परिवार को लीड कौन करेगा इसको तय करना है, एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं। कांग्रेस की बात थी, बेहद मजबूत स्थिति में थी तब कांग्रेस ने तब आजादी की लड़ाई लड़ी थी और हम आजाद हुए थे उसके बाद। लेकिन आज कांग्रेस की जो हाल है वो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, वरुण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण जी, आप अगर राजनीतिक अभी देश भर के राजनीतिक परिदृश्य की बात करें, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे उनका नाम पक्का हो जाता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, तो फिर उसके बाद आप क्या बदलाव देखेंगे कांग्रेस की रणनीति में, कांग्रेस के व्यवहार में? और सबसे बड़ी बात, 2024 के लोकसभा चुनाव, 2023 विधानसभा चुनाव, ये बदलाव की जहां तक बात है, बदलाव तभी नजर आ सकते हैं जब अध्यक्ष वास्तविक रूप से काम करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को हमने लोकसभा में देखा है, बहुत ही सक्रिय किस्म के व्यक्ति हैं वो, राज्य से लेकर के केंद्र तक, और बहुत जिम्मेदारी से बात करते हैं। हमने सदन में उनका परफॉर्मेंस देखा है, लोगों के साथ जुड़ते हैं, सरकार पर बेवजह के ऐसे आक्षेप नहीं लगाते या कोई भी उनकी कभी स्लिप ऑफ टंग जैसी स्थितियां नहीं होती। तो लोगों के बीच में उनकी स्वीकार्यता है, कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी स्वीकार्यता है और साथ ही साथ उनकी सदन में अच्छी मौजूदगी रही है। तो इस हिसाब से ये अपेक्षा की जा सकती है कि वो एक अच्छी चॉइस कांग्रेस की तरफ से हो सकते हैं। अब उनको काम करने के अवसर कितने मिलते हैं और काम करने के साथ साथ उनको टीम अपने हिसाब की बनाने के कितने मौके मिलते हैं, ये सारी बातें जो है भविष्य के गर्भ में है। इन पर तभी बात की जा सकती है जबकि वो फुल फ्लेजेड आ जाएं। जहां तक अगर अभी मीडिया में एक शब्द आ रहा था कि ऑफिशियल कैंडिडेट, तो ऑफिशियल कैंडिडेट कोई नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस के अंदर के चुनाव है ये। तो कांग्रेस में जो भी कैंडिडेट्स इसमें आएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, वो सारे के सारे ऑफिशियली ही होंगे, क्योंकि ये अंदर का मामला है। कोई किसी को ऑफिशियल घोषित नहीं कर सकता, जैसा अभी प्रमोद तिवारी जी ने खड़गे जी को ऑफिशियल कैंडिडेट बोला दिल्ली में। तो ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स अलग हैं। और खड़गे जी जैसा एक वरिष्ठ व्यक्ति अगर पार्टी की कमान संभालता है और दक्षिण भारत की ओर वैसे ठीक है वरुण जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस खबर पर भी हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन इस वक्त